अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका इंसानी मसले में, जहां हम इंसान की नफ्सियात, रवैयों और ज़िंदगी के उन पहलुओं को समझते हैं जिन्हें आमतौर पर मार्क्स शीट में नापा जाता है, लेकिन हकीकत में वो उससे कहीं ज़्यादा गहरे होते हैं। आज का मौजू बहुत दिलचस्प है और शायद बहुत से लोगों के दिल को छू ले। हमारी सोसाइटी में एक ख़तरनाक सोच पाई जाती है, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप ज़हीन हैं, अगर नंबर कम हैं तो आप आम या कमज़ोर हैं। लेकिन क्या वाकई ज़हानत सिर्फ इम्तिहानी नंबरों से नापी जा सकती है? तारीख़ गवाह है कि कई बड़े कामयाब लोग स्कूल में औसत या कमज़ोर समझे जाते थे, क्योंकि स्कूल का निज़ाम एक ख़ास किस्म की ज़हानत को अहमियत देता है और बाकी ज़हानतों को नज़रअंदाज कर देता है। चलिए नफ्सियाती तौर पर समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली वजह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हर इंसान की ज़हानत एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग मंतकी और रियाजी में तेज़ होते हैं, कुछ ज़बान में, कुछ तख्लीकी सोच में। कुछ लोगों को चीज़ें बनाने, डिज़ाइन करने या नए आइडियाज़ देने में महारत होती है। स्कूल ज़्यादातर दो चीज़ों को नापता है, याददाश्त और इताअत। जो बच्चा किताब को जल्दी याद कर ले और दिए गए सिस्टम के मुताबिक जवाब दे दे, वो कामयाब समझा जाता है। लेकिन जो बच्चा सवाल करता है, सिस्टम को चैलेंज करता है या रिवायती तरीके से हटकर सोचता है, वो अक्सर मसला बन जाता है। ऐसे बच्चे कभी कभी जीनियस होते हैं, लेकिन उनका दिमाग रिवायती सांचे में फिट नहीं बैठता। दूसरी वजह, क्यूरियोसिटी वर्सेस मेमोराइजेशन। जीनियस दिमाग अक्सर तजस्सुस से भरा होता है। वो ये नहीं पूछता कि ये इम्तिहान में आएगा या नहीं, वो पूछता है ये होता क्यों है। जब तजस्सुस रखने वाला दिमाग सिर्फ रटा लगाने पर मजबूर हो तो वो बोर हो जाता है, और बोर दिमाग बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखाता। बहुत से ज़हीन बच्चे क्लास में इसलिए कमज़ोर दिखाई देते हैं क्योंकि वो दिलचस्पी खो देते हैं। तीसरी वजह, ओवर थिंकिंग एंड डीप प्रोसेसिंग। कुछ लोग सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर सोचने लगते हैं। जब इम्तिहान में मुख्तसर जवाब मांगा जाए और दिमाग पूरा फ़लसफ़ा सोचने लगे तो वक्त कम पड़ जाता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़े फैसले सोच समझ कर करते हैं, लेकिन स्कूल के फास्ट पेस सिस्टम में पीछे रह जाते हैं। चौथी वजह, इमोशनल सेंसिटिविटी। बहुत से ज़हीन लोग जज्बाती तौर पर भी हसास होते हैं। अगर उस्ताद की डांट लग जाए या क्लास में मजाक उड़ जाए तो उनका एतमाद मुतासिर हो जाता है, चाहे ज़हानत कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। याद रखें, ज़हानत और एतमाद दो अलग चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात ज़हानत बहुत होती है, लेकिन खुद एतमादी कम। पांचवी वजह, सिस्टम वर्सेस क्रिएटिविटी कॉन्फ्लिक्ट। तालीमी निज़ाम नज़्म व ज़ब्त और एक जैसी कारकर्दगी चाहता है, लेकिन जीनियस दिमाग अक्सर मुख्तलिफ होता है। वो सवालात बदल देता है, नए तरीके सोचता है, रिवायती हुदूद को तोड़ता है। ऐसा दिमाग अगर सख्त और महदूद माहौल में हो तो वो या तो खामोश हो जाता है या बागी बन जाता है, और दोनों सूरतों में नंबर मुतासिर होते हैं। छठी वजह, इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग। ज़्यादातर ज़हीन लोग हर मजमून में बराबर दिलचस्पी नहीं रखते। वो किसी एक फील्ड में गैर मामूली हो सकते हैं और बाकी सब में औसत। लेकिन स्कूल हर मजमून में यकसां कारकर्दगी मानता है। अगर आप रियाजी में जीनियस हैं लेकिन तारीख़ में दिलचस्पी नहीं रखते तो मजमूई नतीजा औसत ही आएगा और लोग यही कहेंगे ये तो आम बच्चा है। सातवीं और सबसे अहम वजह, सेल्फ आइडेंटिटी डैमेज। जब एक ज़हीन बच्चे को बार बार ये कहा जाए कि तुम सुस्त हो, तुम में दिमाग नहीं है, देखो फलां कितने नंबर ले आया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को वैसा ही मान लेता है। नफ्सियात में उसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, यानी जो लेबल आपको दिया जाए आप वैसा बनने लगते हैं। बहुत से जीनियस लोग सिर्फ इसलिए स्कूल में नहीं चमक पाते क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं रहता कि वो चमक सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो ये नहीं कह रही कि तालीम ज़रूरी नहीं, तालीम बहुत अहम है, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि नंबर बराबर ज़हानत, ये मुसावात हमेशा दुरुस्त नहीं होती। अगर आप स्कूल में औसत थे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आम हैं। शायद आपका दिमाग किसी और मैदान के लिए बना हो, शायद आपका तख़य्युल, आपकी सोच, आपकी तख़लीक़ी सलाहियत किसी और जगह खुलने वाली हो। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप वाकई जीनियस हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी है। सिस्टम को कोसने के बजाय अपनी ताकत को पहचानें, अपनी दिलचस्पी का मैदान ढूंढें और इसमें महारत हासिल करें, क्योंकि असल ज़हानत ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हों, बल्कि ये है कि आप जानते हों कि आप किस
चीज में बेहतरीन हो सकते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो स्कूल में औसत थे लेकिन जिंदगी में मुख्तलिफ सोच रखते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। क्या आपको कभी कमजोर तालिब इल्म कहा गया था और आज आप खुद को कैसे देखते हैं? हो सकता है आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इंसानी नफ्सियात के ऐसे ही दिलचस्प और आंखें खोल देने वाले मौज़ूआत जानना चाहते हैं तो अभी इंसानी मसले को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो शायद नंबरों की वजह से खुद को कम समझने लगे हैं। याद रखें, इम्तिहान का पर्चा आपकी पूरी शख्सियत का फैसला नहीं करता। कभी कभी सबसे रोशन दिमाग सबसे खामोश क्लास में बैठा होता है और दुनिया को बदलने का ख्वाब देख रहा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने अंदर छुपी सलाहियत पर यकीन रखें।